बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 2 नवंबर 2025 इतवार का दिन पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मर्तबा फिर से गर्म हो चुका है और बॉर्डर्स पर इस वक्त दोनों मुल्क की फौजें मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। कल पूरी रात कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पर होता रहा। ड्रोन्स की सर्वेलेंस जारी रही। इंडिया की तरफ से इसराइली साख्ता ड्रोन्स को पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर लाया गया और जीपीएस जैमिंग जो शदीद तरीन इस वक्त लेवल पर जा चुकी है और जो दफाई मुहायरीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जीपीएस जैमिंग है ये मिडल ईस्ट में ईरान इसराइल जंग में देखी गई थी, जो अब पाकिस्तान इंडिया की जंग में साउथ एशिया में देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही बड़ी और अनयूजुअल एक्टिविटीज पाक इंडिया बॉर्डर्स पर होती रही हैं और दोनों ममालिक ने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब पाक फौज फजाइया की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक स्ट्राइक जो है वो की गई है, जिससे भारतीय फौज को हिला कर रख दिया है पाकिस्तान के ड्रोन से और कुछ तबाही मची है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इनमें किन किन टारगेट्स को लॉक किया गया और कहां कहां पर पाक फौज और फजाइया की जानिब से तबाहियां मचाई गई हैं। नंबर 1। दूसरी बड़ी अहम खबर के पाक आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो ड्रोन ऑपरेशन है, जो नेवल फोर्सेस भी इसके अंदर शामिल हैं और ड्रोन्स को लॉन्च किया गया, ड्रोन्स को अनवेल किया गया है और ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो भारत को समुद्र में गर्क करके रख देंगे और ये डिटेल्स क्या आ रही हैं इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं आपके सामने रखी जाएंगी कि बॉर्डर्स पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है और इंडियन आर्मी चीफ उनकी एंट्री हुई है। इंडियन आर्मी चीफ की दौड़ें लग गई हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया सख्ते में आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी रात वाले ये खबर दी थी कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स जो है वो सियालकोट और कश्मीर के बॉर्डर्स पर देखे गए। अब ड्रोन्स यानी कि वहां पर आपको ड्रोन्स की आवाजें आएंगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब सियालकोट में कश्मीर के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी हाँ ऐसा हुआ है, वहां पर कोई टेंशन है, लेकिन ड्रोन्स की आवाजें नहीं आती। सर्वेलेंस ड्रोन्स का मतलब क्या है? जासूसी का मतलब कि आप छुप कर किसी मुल्क की जासूसी करनी। तो इसराइली साख्ता ड्रोन्स जिनको हिरॉन 2 ड्रोन कहा जाता है वो इंडिया की जानिब से ऑपरेट किए गए पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर और उन्होंने आईएसआर एक्टिविटीज को कंडक्ट किया पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की वर्किंग बाउंड्री के करीब और ये सियालकोट के ऊपर ये पूरी रात ये सारा कुछ होता रहा। पाकिस्तान ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ था और फिर हमारे ड्रोन्स भी वहां पर गश्त करते रहे। तो ये सियालकोट और कश्मीर से खबरें आई और इसकी तस्दीक जब हमने की तो सिक्योरिटी अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल हाँ ये टेंशन पाक इंडिया के इंटरनेशनल और वर्किंग बॉर्डर्स के ऊपर जो है पाई जा रही है। अब दूसरी जानिब कल हमने जासूस भी पकड़ा इंडिया का, उससे भी ये चीजें बड़ी वाज़ेह हुई कि इंडिया ने अब अपनी जासूसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाने का फैसला किया है। अब जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट है वो जारी हुई। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी वेंट 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय टारगेट्स दैट थ्रेटन इंडिया। घर में घुसकर मारेंगे। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान के 100 किलोमीटर की रेडियस में दाखिल हुए और हमने वहां पर तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर की वो बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि 7 प्यारे हमने आपके मार गिराए थे, जिसकी 60 मरतबा तस्दीक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गई। उस मौके के ऊपर आना यह बताता है कि इंडिया अब फ्रस्ट्रेट है, इंडिया बेचैन है, इंडिया कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है और वो पाकिस्तान के ऊपर अब की बार कुछ खौफनाक हमलों की तैयारियां कर रहा है। चाहे वो अरेबियन सी हो, चाहे वो राजस्थान या जैसलमेर के इलाके हो जहां पर इंडियन की एयरफोर्स और फताया और उनकी बड़ी फौज है पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। तो सारी सिचुएशन में इंडियन आर्मी चीफ की भड़क मारना यह बताता है कि अब की बार पाकिस्तान में दाखिल होने का प्लान रखते हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से अपनी फौजों को ये ऑर्डर्स दिए गए जो हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के पास कि आप जो है पाकिस्तान में दाखिल हो, आप एक गज जमीन का टुकड़ा चाहे क्यों ना हो उसको उसके ऊपर काबिज हो जाएं, लेकिन आपने कुछ टेरिटोरियल लॉस पाकिस्तान का जरूर करना है ताकि हम उसको बिहार इलेक्शन कैंपेन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो फौज है, जो फजाइया, जो हमारी नेवी है, उन्होंने ड्रोन्स के जरिए तबाही मचाकर रख दी है, भारतीय फौज को इस वक्त हिलाकर रख दिया है और एक ड्रोन स्ट्राइक जो है उसकी खबरें आ रही हैं। ड्रोन स्ट्राइक कहां पर की गई है और ये ड्रोन ऑपरेशन जो है वो क्या है, जरा आपके सामने खबर मैं रखना चाहता हूं कि देखें इंडिया ने कश्मीर के इलाकों में वादी लीपा, वादी नीलम और पूंछ सेक्टर यहां पर शदीद फायरिंग की और वहां पर फौज की जानिब से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। पिछले 72 से
72 घंटों के अंदर अंदर, और फिर इंडिया बाज नहीं आ रहा। उनकी ड्रोन सर्वेलेंस देखें, आप उनकी एक्टिविटीज को देखें, आप उनके तमाम तर जो है वो प्लान्स को देखें, इससे नजर आता है कि कुछ खतरनाक प्लानिंग्स हो रही हैं। अब जरा खबर सुने, मल्टीपल क्वाड कप्टर स्ट्राइक्स इन मिराली नॉर्थ वजीरिस्तान। पाक फौज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक क्वाड कप्टर स्ट्राइक जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में की गई है। ड्रोन अटैक किया गया है और इसमें बताया गया कि 2 सेपरेट प्रिसीजन क्वाड कप्टर स्ट्राइक टारगेटिंग मिलिटेंट हाइडआउट्स इन मिराली, जो टीटीपी के ठिकाने थे, जो भारत के स्लीपर सेल्स, जो भारतीय खुफिया एजेंसी के जरिए यहां पर चलते हैं टीटीपी, उनके कुछ स्लीपर सेल्स को मिराली के अंदर टारगेट किया गया। एक मुबारक शाही विलेज है, दूसरा ईपी एरिया है मिराली का। वहां पर हुआ ये कि मुबारक शाही विलेज के अंदर 3 ड्रोन्स ने टीटीपी के मरकज को हिट किया है, फितनाल खारिज के, और उनका जो जाहिर ग्रुप है कमांडर का, उसको टारगेट किया गया और 3 दहशतगर्दों को वहां पर जन्म हासिल किया गया और 5 जो है वहां पर जख्मी हुए हैं। अब दूसरा जो ईपी एरिया मिराली का, वहां पर 5 ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं और वहां पर एचजीबी कमांडर्स, उनको जो हनीफुल्ला है, असाद ग्रुप का, उनको वहां पर निशाना बनाया गया, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए और 6 जख्मी हुए हैं। और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वहां पर ऑपरेशन जारी है, यानी कि ये कोई तकरीबन लगभग 5 ड्रोन स्ट्राइक्स जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में की गई हैं भारतीय ठिकानों के ऊपर, और वहां पर कुछ दहशतगर्द जो है उनको लिक्विडेट किया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की फोर्सेस की देखी जा रही है, यानी कि हम इस वक्त 3 फ्रंट वॉर का सामना कर रहे हैं। एक पाक इंडिया बॉर्डर, दूसरा पाक अफगान बॉर्डर, तीसरा हाइब्रिड वॉरफेयर, जो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर से हमले करवाने की साजिश कर रहा है। तो सारी सिचुएशन के अंदर पाक फजाइया और हमारी नेवल फोर्सेस के कुछ ड्रोन्स जो है वो सामने आए हैं, जिसको अनवेल किया गया। एक सरफरोश ड्रोन है, दूसरा शापर 3 नेवल कॉम्बैट व्हीकल जो है उसको लॉन्च किया गया। अब ये सरफराज ड्रोन क्या है? ये खुदकुश ड्रोन है जो सिर्फ तबाही फेरते हैं। खुदकुश ड्रोन जो जिसका काम है जाना और वापस नहीं आना, और खुदकुश यानी कि खुद भी तबाह होना और दूसरे दुश्मन को भी तबाह कर देना। ये जो है वो इसको खुदकुश इस वजह से जो है अनयूजुअल एक्टिविटी अंदर सफर कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पाकिस्तान ने खुद तैयार की है, एसपीडी जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट जो उन्होंने तैयार किया, और ये 50 किलोग्राम का जो वॉरहेड है वो 1000 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी कि लॉन्ग रेंज आप इसको ड्रोन्स कहें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दूसरा जो शापार 3 नेवल कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि भारतीय नेवी के लिए, जिसको पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल करेगी, भारतीय नेवी के लिए बहुत खतरनाक है। ये एंटी वॉरशिप मिसाइल हैं और ये जिस किसी भी मुल्क की वॉरशिप को, बहरी बेड़े को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और ये ड्रोन समुद्री मंजरनामे में भी तैनात हो सकता है। दुश्मन कश्तियों, ड्रोन या समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो बहरिया है उसके पास एक ऐसा आंख और बाजू है जो हर रोज महाज पर चले, इंसानी जान का नुकसान कम होता है और इससे प्रिसाइजली किसी भी टारगेट को आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये टॉर्पीडोज जो है जो पानी के अंदर भी सफर कर सकते हैं, वो भी अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री है कि इस दुश्मन जब आपकी दहलीज पर है, पाकिस्तान अपने एंटी वॉरशिप मिसाइल्स को एक्टिवेट भी कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, मजीद मिसाइल सिस्टम को लॉन्च भी किया जा रहा है, उनको टेस्ट भी किया जा रहा है, और फिर ड्रोन स्ट्राइक भी भारतीय खुफिया ठिकानों के ऊपर साथ के साथ की जा रही है। अगर भारत जो है वो एक महाज खोलता है तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी प्लानिंग्स होंगी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि अल्लाह की पनाह। और इस वजह से भारत ने जो हमला 3-4 दिन पहले करना था, वो हमला मजीद डिले हो रहा है कि कहीं हम हमला करें और वो मिस फायर ना कर जाए, मिस एडवेंचर होगा और फिर हमें हमारी तबाही ऐसी मचे कि दुनिया देखे फिर हमारी जंग हंसाई हो। तो इस वजह से भारत इस खौफ से भी हमला करने में डिले कर रहे हैं, और वरना उससे तो हमला बहुत पहले से कर देना था, क्योंकि पाकिस्तान की फौजी, फजाइया, बहरिया, नेवी ऐसी सुपर हाई अलर्ट है कि अगर भारत का उन्होंने मक्खी मारने की कोशिश की तो ऐसी तबाही होगी ना भारत में कि पूरी दुनिया याद रखेगी। दिस इज द मेन रीजन कि इंडिया के प्लान्स जो हैं वो चौपट हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।